अब तक आपने कोकोनट ऑयल बहुत सारे मार्केट में देखे होंगे, अलग अलग ब्रांड के देखे होंगे, लेकिन आज इको श्योर आपको बताने वाला है कि वो कोकोनट ऑयल किस तरह से मैन्युफैक्चर करता है और वो क्यों इतना शुद्ध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। और ये इतनी गोनी भर के कोकोनट है, और अगर आप कोकोनट देखेंगे तो कुछ इस तरीके का कोकोनट होता है। तो पहले से कट रहता है ये बिल्कुल कट रहता है, ये प्रॉपर मार्केट से ही ऐसा आता है। हम यही ड्राई कोकोनट ऑयल निकालते हैं। जो टाइप ऑफ कोकोनट है इसका नाम है राजापुरी, और ये मार्केट का सबसे सुप्रीम कोकोनट होता है। कईयों को इसके बारे में पता भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और हम इसे धीरे धीरे एक एक करके धीरे धीरे इसी तरीके से। मेरा नाम रोशनी दुबे है, मैं पिछले 6 सालों से ये काम कर रही हूँ। मेरे ससुर जी हैं जिनके द्वारा ये हमें पूरी इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्राप्त हुई है, वही मेरे गुरु हैं, और उनके द्वारा इस चीज़ को अब मैं आगे लेके जा रही हूँ। कोकोनट ऑयल ऐसा है जो बनेगा अभी, ये इसको सिर्फ स्पेसिफिक हेयर एंड स्किन केयर के नहीं है, आप इसे एज अ कुकिंग ऑयल भी इसका उपयोग कर सकते हैं। भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इसका उपयोग एज अ कुकिंग ऑयल भी होता है। सो हमारा जो भी तेल हम बनाते हैं, जितने भी प्रकार का बनाते हैं, वो स्किन, हेयर और आप उसे कुकिंग ऑयल के तौर पे भी आंख बंद करके यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को करने के लिए मैं और मेरे हस्बैंड ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है और स्ट्रगल किया है, और धीरे धीरे हमारे कस्टमर हमने बनाए हैं। कस्टमर का विश्वास जीता है। विश्वास इस तरह कि मेरे पास कस्टमर रिपीट होते हैं, ये नहीं कि एक बार आए और उन्होंने बस अट्रैक्शन बस और देखकर ले लिया, ऐसा नहीं। मेरे पास जो कस्टमर है वो कंटिन्यू कस्टमर है, जितने हैं कंटिन्यू है। आप देखेंगे तो कोकोनट में ऑयल छोड़ना बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, बहुत जल्दी ऑयल छोड़ने लगता है। सारे सीड्स की कंपेयर करें तो कोकोनट एक ऐसा है कि जिसमें ऑयल की मात्रा भी सबसे ज़्यादा होती है। इसमें 55% ऑयल होता है, 55 to 58%। इसमें भी पानी पड़ेगा, कैसे होता है, इसमें तेल छोड़ दिया पर उतना परसेंटेज तेल निकलेगा नहीं, तो थोड़ा सा मॉइस्चर क्रिएट करने के लिए ½ लीटर वाटर ऐड ही होगा इसमें। पर वो कब, जब सारा का सारा ये पाउडर हो जाएगा तब, उसके पहले नहीं। इसमें हम 22 किलो से 25 किलो कोकोनट एट द वन टाइम यूज़ करते हैं। इसमें से कम 13 साढ़े 13 लीटर तेल के ऊपर निकलेगा। ये पूरी गोली खाली हो गई है। हमारे पास 10 प्रकार के तेल बनते हैं, 10 से 12 प्रकार के। मैं जिस राज्य में हूँ वो है महाराष्ट्र, तो यहाँ पे ज़्यादातर मूंगफली का तेल बहुत ही धड़ल्ले से लोग इसका कंजम्पशन करते हैं। और कुकिंग ऑयल के तौर पे अगर कोई पहली चॉइस है ग्राउंडनट ऑयल है, शेंगदाने का तेल, फली का तेल, उसके बाद है सैफ्लावर, जिसे करड़ई और कुसुम नाम से जाना जाता है। नारियल के तेल की तो अपनी एक अलग ही डिमांड है, कई लोग इसे मिक्स करके कुकिंग में खाते हैं, कई लोग स्किन और हेयर के लिए तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हर घर में कोकोनट ऑयल होता है। बट ये है, बात इतनी है कि वो कितना शुद्ध होता है ये आपको इस मेकिंग से तो समझ में आ जाएगा। यस, ये लकड़ी की मशीन है, ये गांधी जी के ज़माने से चली आ रही है। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, उसमें एक बबूल की लकड़ी, ऐसी लकड़ी निकली जिसकी लाइफ अच्छी, क्योंकि एक घर्षण का काम होता है। सो एक दिन का तो काम है नहीं, तो इसमें मशीन को बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया कि जो इसकी मेकिंग के दौरान जो घर्षण होगा, उसमें जो वुड होगा, उसकी लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए। और बबूल की लकड़ी का भी अपना आयुर्वेदिक काफ़ी महत्व है, औषधियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। हम दातुन भी करते हैं तो हमारे दांत अच्छे रहें, इसलिए तो कई प्रकार का इसका अपना एक इम्पॉर्टेंस है, इसलिए इसी लकड़ी का इस मशीन में उपयोग किया गया है। मैं लोगों को बताना चाहूँगी मैं ग्लव्स क्यों नहीं यूज़ करती, क्योंकि मेरी भी एक बच्ची है 4 साल की, मैं भी एक गृहिणी हूँ, माँ हूँ, गृहिणी हूँ, और आज एक अच्छा काम कर रही हूँ। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे दिमाग में सफाई और स्वच्छता नहीं होगी। खाने की चीज़ है, इसकी स्वच्छता रखनी चाहिए। लेकिन ये क्या होता है सर, अभी ये बहुत इजी है, डालने के लिए बहुत इजी है, ग्लोव्स बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ना ये जो वेस्ट है ना वो कड़क हो जाता है। जब उसे तोड़ते हैं तो कई बार हाथों में लगता है और प्लास्टिक सटकती है, और कई बार प्लास्टिक का टुकड़ा अंदर चला जाता है। ये तेल निकल गया, अच्छी चीज़ तो इंसानों ने खा ली, लेकिन इसमें एक और बेस्ट चीज़ बचती है, जो इसका रॉ बचता है, वो जानवरों के लिए बेस्ट है। इसके मैं बाय प्रोडक्ट बनाती हूँ, तो जब जानवरों के लिए बेस्ट है तो बेस्ट में पता चला प्लास्टिक का टुकड़ा चला गया। हमने तो अच्छा तेल ले लिया, लेकिन वो प्लास्टिक का टुकड़ा किसी जानवर के शरीर में जाएगा, उसे कहीं ना कहीं उसे वो तकलीफ होगी।
तो हम सिर्फ हम इंसानों का ही नहीं सोचना है, हमें उनका भी सोचना है जो ये बाय प्रोडक्ट खाते हैं। तो इसीलिए मैं नहीं पहनती, चाहे इस पर कितने सवाल आए। हम जब मैंने सुना कि क्वालिटी अगर ज़्यादा अच्छी हो तो क्वांटिटी मतलब कम लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं आपको क्वालिटी के बताऊं, पहले क्या होता है शुरुआती में, कुछ लोगों को प्राइस ज़्यादा लगता है। हाँ प्राइस ज़्यादा लगता है, प्राइस है भाई, क्योंकि इतना अच्छा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। किसी को थोड़ी भी दुविधा है, जाके मार्केट में वो मटेरियल चेक कर ले। होलसेल में आप लाओगे तो 10-20 रुपया कम मिलेगा, हज़ारों का फ़र्क, या ऐसे तो बड़ा फ़र्क नहीं आता। बट ये क्यों महंगा है? क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल उतना लगता है। अब 1 लीटर अगर मुझे कोकोनट ऑयल बनाना है तो कम से कम 2 किलो के अप्रॉक्स मुझे कोकोनट लगेगा, 1.25 किलो 2 किलो, तब जाके 1 लीटर तेल तैयार होगा। इसको करने में पूरा 2 घंटा लगता है, क्योंकि 22 से 25 किलो है तो क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वक्त इसमें कम से कम 2 घंटे के अप्रॉक्स लगता है। हमारा कोकोनट ऑयल रेडी हो गया, इसको हम निकालेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से शुद्ध कोकोनट ऑयल होता है। इस तरीके से देखिए, कई बार इसमें एयर लग जाती है, कोकोनट का जो टुकड़ा होता है वो फंस जाता है, इसलिए कभी कभी ऑयल धीरे धीरे निकलता है। अगर आप देखेंगे अब ये राउंड राउंड घूम रहा है और जितने ऑयल है एकदम शुद्ध वाला प्योर कोकोनट ऑयल ये देखिए आप निकल रहा है। इसीलिए छन्नी लगाई जाती है कि ये बारीक टुकड़ा तेल में ना जाए और किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके का प्रोसेस नहीं किया जाता। तेल इतना गर्म हो चुका है कि अब इसको ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार की फिल्ट्रेशन की। हमने लॉक ओपन कर दिया है, अब ये धीरे धीरे निकलते रहेगा। कोकोनट ऑयल बनाने का यही एक प्रोसेस है। कोकोनट ऑयल कुकिंग के लिए तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ कोकोनट ऑयल में कई हेल्थ बेनिफिट भी हैं। वेट लॉस के लिए लोग इसका कंजम्पशन करते हैं एज अ मेडिसिन। 2 स्पून 3 स्पून सुबह उठने के बाद लेते हैं। उसके बाद इसमें एंटीबैक्टीरियल बेनिफिट्स हैं। अगर हमें कहीं लग जाए या हमें कहीं ईचिंग हो रही है तब भी इसका इस्तेमाल अगर रेगुलर किया जाए तो हमें दूसरी बोलते हैं ना क्रीम और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, 2 दिन में कोई चमत्कार नहीं होता, इसे रेगुलर यूज़ करने की ज़रूरत है। आप इसका उपयोग जैसे मैंने बताया चेहरे पर भी कर सकते हैं, चेहरे पर भी इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। अब आप देखिए कोकोनट ऑयल रेडी हो गया। मैं आपको पैक करके दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से हम पैक करते हैं। और ये फ्रेश ऑयल है तो थोड़ा कलर आपको धुंधला सा नज़र आएगा, लेकिन इसे ओवर द नाइट अगर इस तेल को हम रखेंगे तो ये क्रिस्टल क्लियर जैसा तेल हो जाता है। तो देखिए कोकोनट ऑयल हमने आपको एक पैक करके दिखा दिया। और अब 1 लीटर एक है, हाफ लीटर है, 200 ml है, 100 ml है, 60 ml है, 160 ml भी हमारे पास है। कम से कम अगर आप क्वांटिटी अगर आप मंगाएंगे, इतनी छोटी बॉटल भी मंगाएंगे, सो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं मतलब पहुंचाएंगे ही आपको। प्योर ऑयल द्वारा हम एक और हेयर ऑयल बनाते हैं, उस बताना चाहूँगी। इसका कलर कुछ इस तरीके से है। इकोश्योर की आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। मल्टीपल चीज़ें हमने डाली हैं, लाइक ओनियन सीड है, मेथी है, भृंगराज है, देन नागर मोथा है, एलोवेरा, लेकिन एलोवेरा का जेल नहीं डाला मार्केट का, फ्रेश एलोवेरा प्लांट से निकाला हुआ डाला है, सैफरॉन डाला है, आंवला है, शिकाकाई है, इसमें रीठा है, इसमें ऐसे अनगिनत इंग्रेडिएंट्स हमने डाल रखा है। टाइमिंग की रहती है आपकी शॉप? तो हमारा जो एक्चुअली आउटलेट है उसकी टाइमिंग है 10 बजे से रात 9 बजे तक चालू रहता है। सो आप उस दौरान कभी भी अगर नासिक शहर के आसपास हैं तो आप आकर हैंड टू हैंड परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल हैं, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक। हमारी अपनी वेबसाइट है www.ecossureoils.com। इस पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे सिर्फ मैसेज होता है, वो एक नंबर है। एक नंबर ऐसा है जो मैसेज और कॉलिंग दोनों के लिए उपलब्ध है, तो आप उस पर भी इकोश्योर को कांटेक्ट कर सकते हैं और इन सभी शुद्ध ऑयल को आप अपने घर तक ले जा सकते हैं और सबके हेल्थ को आप अच्छा बना सकते हैं। हमारे 3 आउटलेट हैं। 2 आउटलेट हमारे नासिक शहर में है, गंगापुर रोड और गोविंद नगर ऐसा एरिया का नाम है, और एक आउटलेट हमारा मुंबई में है, थाने के नज़दीक कलवा स्टेशन है, वहाँ से कुछ वॉकेबल डिस्टेंस पे हमारा एक आउटलेट है। आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ऑर्डर देना है और आपको कुरियर सर्विस ही चाहिए तो आपको डिजिटली प्लेटफॉर्म द्वारा ही हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। जहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ का एड्रेस है ठक्कर रिट्रीट, शॉप नंबर 5, गंगापुर रोड, गंगापुर, जूना, नासिक,